Hello students, today we are going to learn about the octet and mutate rule required for chemical bonding. What do you mean by octet rule? First, octet rule समझने से पहले हम सीखते हैं what do you mean by valence electrons or simply valency. What do you mean by valence electrons? What do you mean by valence shell? वैलेंस शेल का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल, एक एटम का सबसे बाहर वाला शेल इज इट्स वैलेंस शेल। एंड उस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, वैलेंस शेल एक एटम का सबसे बाहर वाला शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले शेल में, एक एटम के सबसे बाहर वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स, दे आर कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। देन व्हाट डू यू मीन बाय एन ऑक्टेट? ऑक्टेट मींस 8, राइट? सो जब भी एक एटम के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इट्स कॉल्ड एज ऑक्टेट रूल. An octet means 8 valence electrons and which is associated with stability of noble gases. क्यों stability of noble gases? ये हम हमारे next videos में देखेंगे. Okay. Then simply अगर मैं बोलूँ what do you mean octet rule? Octet rule means जिस भी एटम के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड वो स्टेबल होता है उसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल. Then what do we mean by duplet rule? Duplet means 2 valence electrons. क्या होता है इसका मतलब duplet? इसका मतलब दो. क्या दो? जो भी लास्ट शेल में, दैट इज योर वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम बोलते हैं duplet. See this example. If we see this is helium atom. Helium first shell, this is your nucleus, sorry. न्यूक्लियस के बाद ये तुम्हारा फर्स्ट शेल. फर्स्ट शेल इज इट्स लास्ट. हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2. हीलियम का एटॉमिक नंबर इज 2. सो He एक इलेक्ट्रॉन, राइट, सॉरी, 1 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, हेंस इट ओबेज व्हाट? ड्यूप्लेट रूल. हीलियम में एक और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, हेंस इट ओबेज duplet rule. Then what do you mean by what if we see for neon, argon and krypton? Neon, अगर हम इसका लास्ट शेल देखते हैं, ये तुम्हारा न्यूक्लियस, ये इसका फर्स्ट शेल, ये इसका सेकंड शेल, ये इसका सेकंड शेल इज योर लास्ट शेल. नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10. फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. नियॉन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 इलेक्ट्रॉन्स है, hence it obeys octet rule. Then what about argon? Argon का atomic number है 18. This is your nucleus, first shell, second shell, third shell. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Then coming to your krypton, atomic number is 36. Nucleus, first shell, second shell, third shell, fourth shell. 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, हेंस नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन क्या ओबे करते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब क्या ओबे करते हैं? ऑक्टेट रूल. हीलियम क्या ओबे करता है? ड्यूप्लेट रूल. क्यों? क्योंकि हीलियम के लास्ट शेल में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है. नाउ स्टूडेंट्स, इफ वी गेट टू आवर फर्स्ट स्लाइड, क्या था इसमें? It is associated with stability of noble gases. Stability of noble gases. Noble gases अगर हम याद करते हैं तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, क्या ये सब नोबल गैसेस है? राइट? अगर ये नोबल गैसेस है तो तुम हीलियम में देखोगे 2 इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट शेल में, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट, इट इज स्टेबल.
नियॉन, आर्गॉन और क्रिप्टॉन में तुम अगर देखते हो तो इन तीनों में लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 इलेक्ट्रॉन है। इसके लिए भी ये स्टेबल है। बिकॉज ये स्टेबल है, हेंस इनका क्या कंप्लीट है? हेंस इट अटेन्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा क्यों बोला जाता है? बिकॉज तुमको पता है कि पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस आर मोस्ट स्टेबल। क्यों मोस्ट स्टेबल? क्यों? क्योंकि वो ना किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ना शेयर करते हैं और ना ही गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं करते, इलेक्ट्रॉन डोनेट भी नहीं करते, इलेक्ट्रॉन शेयर भी नहीं करते, हेंस दे आर हाईली स्टेबल. Okay, now this is the detailed explanation about duplet and octet. Helium has complete shell of 2 valence electrons or duplet condition. Similarly, neon and argon also have 8 valence electrons or octet condition, right? Helium 2 electrons, hence duplet. Neon and argon 8 electrons, hence octet. These elements are monoatomic, are very stable gases. क्यों stable gases? क्योंकि ना वो किसी से शेयर करते हैं, ना गेन करते हैं, ना लूज करते हैं। वो कुछ भी किसी के साथ इंटरैक्ट नहीं करते, hence they are called as stable gases. This is the same explanation, children, about helium, neon and argon कि कैसे उनका duplet and octet completed है. Now finally, noble gas structures. Why are duplet, why are helium, neon, argon और krypton called as noble gases? क्यों? क्योंकि इनके जो लास्ट शेल में तुम देखोगे तो हीलियम में 1 2 दो इलेक्ट्रॉन्स है। उसका क्या कंप्लीटेड है? ड्यूप्लेट कंप्लीटेड है। जैसे ही उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है, हेंस वो क्या अटेन करता है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसा ही वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता है, क्यों कर रहा है? क्योंकि उसमें क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। बिकॉज उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, हीलियम है, हेंस इट इज अटेनिंग noble gas configuration and noble gases are always stable. Similarly for children, neon 1 2 3 4 5 6 7 8. अब हम अगर हम नियॉन के लिए देखते हैं तो नियॉन के लिए भी सेम है, 8 इलेक्ट्रॉन है। लास्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन बनते हैं तो उसका मतलब क्या है? इट इज octet is completed. जैसे ही octet completed, it is highly stable. हाईली स्टेबल किसको बोलोगे तुम? क्योंकि octet और duplet दोनों में से कुछ भी अगर कंप्लीट होता है, किसका? लास्ट शेल का। लास्ट शेल मतलब तुम्हारा वैलेंस शेल में, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, हेंस उसका octet कंप्लीट है, therefore it is attaining noble gas configuration. That's all, children. Thank you very much.